एक होता है डिजिटल एमनीजिया। डिजिटल एमनीजिया क्या है? ये एक फिनोमिना है। एमनीजिया का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, चीज़ों को याद ना रख पाना। डिजिटल एमनीजिया क्या है कि जब से हमारे सेलफोन्स आए ना, तो हमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और हमारे ब्रेन को पता है कि ये तो फोन में रख डिमेंशिया भी है लेगा। ना, ये बीमारी भी है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये एक फिनोमिना है कि हम फ़ोन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हम याद नहीं रख रहे। हमारे ब्रेन को पता है, जैसे फ़ोन नंबर्स, जैसे एड्रेसेस, जैसे किसी की बर्थडेज, जैसे कोई स्पेशल इवेंट। जब ये सब कुछ नहीं था, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, तो हम लोग फोन नंबर्स भी याद रखते थे, बर्थडेज भी याद रहती थी, अब कुछ याद नहीं। क्योंकि और सिंपल मैथ्स भी याद रहता था। बिल्कुल अब नहीं रहता, कैलकुलेट करना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी मेमोरी जो है फ्लेवोनॉइड से अच्छी हो सकती है, जो कि डार्क चॉकलेट में होते हैं। बेरीज से हो सकती है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और वॉलनट से हो सकती है, आलमंड से हो सकती है। वेरी गुड। में ज्वाइन किया है रिसर्चर हैं नक्श काजी साहिबा, वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बड़ी चमक रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह। मैंने कहा आपको मैं नक्श हो जाऊँ। आपकी आंखों में नक्श हो जाऊँ, क्या बात। अब हमें कोई एक्सरसाइज या कोई तरीके ऐसे बताएं कि जो मामला हम याद करना चाहते हैं वो हमारे नक्श हो पहले जाए। आप बताएं कि आप कैसे याद करती हैं, फिर हम भी याद करते हैं। हाँ, नहीं, आज तो हम सारी यही बात करेंगे। लास्ट टाइम बड़े सवाल थे, बड़ा कुछ हमारे जहनों में था और वो थोड़ा बहुत रह गया, तो हमने कहा चलो हम इसको दोबारा से उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम रह गई थी। अच्छा, तो हम मेमोरी पे बात कर रहे थे, यानी कि याददाश्त, यानी कि हाफजा, ठीक है। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हमें चीज़ें याद भी रहती हैं, चीज़ें भूल भी जाती हैं। वो किसी ने क्या कहा है कि जो याद है उसे भूल जाओ, जो भूल गए उसे याद कर ले, ठीक है। बड़ा ही मुश्किल मसला है, बड़ा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। याद नहीं रहती चीज़ें, जिसको याद करना होता है वो भूल जाती है, जिसको भूलना होता है वो याद रहती है। मसला ये मामला और है। नहीं, ये मामला ये है कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करते हैं ना, तो वो हमें याद रहती हैं। ये एक तरीका है याद रखने का। मुझे तो आपकी इस बात से एक शेर याद आ रहा है, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वाह वाह वाह, शेर जो याद आ नहीं गया। मिला उसे भूल जा, जो नहीं मिला उसे भूल जो जा, मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल दिले जा। बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा। अच्छा, इसमें ये होता है ना, अभी ये जो हम यही बात कर रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि जब हमें कोई दुख पहुंचा है, कोई जैसे जख्म होता है, तो जख्म को जब बार बार कुरेदते हैं ना, तो वो ठीक नहीं होता। इसी तरह अगर कुछ चोट लगी है ना, तो जब उसे बार बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं ना, तो वो भूलती नहीं है। तो उसके लिए हमें भूलने के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे बैंडेज करके एक साइड पे रखना पड़ेगा कि ठीक है, बिल्कुल कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ताकि हील हो सके उसे। और माइंड का ना, ये जब हम बात कर रहे थे, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, तो माइंड की ये अच्छी भी बात है कि वो भूल जाता है और बुरी भी बात है कि वो भूल जाता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि माइंड का अपना नेचुरल प्रोसेस है। माइंड जो है ना, वो भूल जाता है कुछ चीज़ों को, और वो जब भूल जाता है ना, उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि टाइम हील करता है चीज़ों को, तो वो टाइम के साथ साथ ना आपके दिमाग का कमाल है कि वो आपकी मेमोरी में से उन चीज़ों को निकाल देता है जो मेमोरी को बेटर कैसे कर सकते हैं? मेमोरी को बेटर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मेमोरी को बेटर करने के लिए एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जब वो आपके ब्रेन पे जाता है तो न्यू सेल्स बनते हैं। एक्सरसाइज ना भी करें तो वॉक, सिंपल वॉक भी बहुत अच्छी है। ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अगर मेंटल एक्टिविटी की बात करें तो अपने आप को मेंटली चैलेंज करें, ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे कि पजल्स खेलना, जैसे कि क्रॉसवर्ड्स खेलना, जैसे कि कोई नई स्किल जो है आप सीखें, ठीक है, नई लैंग्वेज सीखें। बिल्कुल, उससे भी बहुत अच्छा होता है, आपका जो है ना मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मेमोरी अच्छी करने के लिए आपको वही बात है कि रिपीट करेंगे। और एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं कि मेमोरी पैलेस, दैट इज़ थिंग, मेमोरी पैलेस। जब हम उसमें से गो थ्रू करते हैं ना, चीज़ों में से, मेमोरी में से गो थ्रू करते हैं, तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। सही। जैसे हमने यहाँ से वॉक इन किया, मैंने वहाँ पे चाबी रखी, अगर मैं हर रोज़ यही चीज़ करती हूँ तो मैं अपनी मेमोरी में से भी उसको उस तरह ही रिकॉल करूँगी। अच्छा, मैं उधर से एंटर हुई, फिर मैंने यहाँ गई, फिर मैंने ये रखा, मैंने यहाँ, फिर मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एक नुक्ता है, और वो ये कि जब आप एक ही काम रोज कर रहे होते हैं ना, तो कई बार आप मतलब ऑटो मोड पे लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब जैसे एक ही रास्ते से अगर मैं घर रोज जाता हूँ, तो कई बार मैं घर पहुंच जाता हूँ और मैं किसी और ख्याल में होता, मुझे याद नहीं होता मैं किस किस रोड से कर रहा हूँ। दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ। अच्छा, इस पे अब दिमाग इस्तेमाल पे बात करें तो एक होता है डिजिटल एमनीजिया। डिजिटल एमनीजिया क्या है? ये एक फिनोमिना है। एमनीजिया का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, चीज़ों को याद ना रख पाना। डिजिटल एमनीजिया क्या है कि जब से हमारे सेलफोन्स आए हैं ना, तो हमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही
और हमारे ब्रेन को पता है कि ये तो फोन में रख डिमेंशिया भी है लेगा। ना, ये बीमारी भी है डिमेंशिया। डेमेंशिया इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये एक फिनोमिना है कि हम फोन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हम याद नहीं रख रहे। हमारे ब्रेन को पता है, जैसे फोन नंबर्स, जैसे एड्रेसेस, Exactly. जैसे किसी की बर्थडेज, जैसे कोई स्पेशल इवेंट, जब ये सब कुछ नहीं था, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, तो हम लोग फोन नंबर्स भी याद रखते थे, बिल्कुल, बर्थडेज बिल्कुल। भी याद रहती थी, अब कुछ याद नहीं। क्योंकि और हमारे सिंपल brain मैथ्स को- भी याद रहता था। बिल्कुल अब नहीं रहता, बिल्कुल। कैलकुलेटर और वाला। कैलकुलेट करना पड़ता है। बिल्कुल, यही तो, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। हमारे ब्रेन को पता है ये काम ये इस चीज़ से ले लेगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ डिजिटल एमनीजिया। अच्छा, अब इसकी बात करें तो एक बात ये भी कर लें, आपने जिस तरह कहा कि जब कभी कभी लगता है कि जो कुछ किया है और वो किया नहीं होता, और फिर लगता है कि नहीं ये क्या मेमोरी में से क्यों आ रहा है, हाँ। तो दैट इज़ डीजा वू। आओ, ठीक है, डीजा आपने- वू। या आपने सुना? डीजा वू, ठीक है। एक टाइम था कि बड़ा ये पॉपुलर हुआ था टर्म, कि आपने कुछ, आपको प्रेजेंट में ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ पास्ट में आपने की है कभी, हाँ जी। लेकिन आपने की नहीं होती, वो नहीं की होती, अच्छा। ठीक है, नहीं की होती। दैट इज अ ब्रेन ट्रिक, ठीक है। काइंड होता ऑफ क्या, फॉल्स मेमोरी। एंड अ फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी भी है, थोड़ी सी क्लोजली रिलेटेड, लेकिन बताती हूँ कैसे। अच्छा, डीजा वू क्या होता है? डीजा वू ये होता है कि आपने ये पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि ये पहले हुआ था, ठीक है। एक किसी पुरानी मेमोरी को आपके अभी प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के साथ ओवरलैप करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। दैट इज डीजा वू। और इसको अगर और अच्छे तरीके से समझाऊं, ये फीलिंग्स में भी हो सकता है कि पहले ही आपको फीलिंग आई और बाद में फिर दोबारा आई, उसी तरह की सेम आप, फीलिंग। या आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको पहले नहीं थी, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपको ये इल्यूजन सी आ रही है कि यार ये हो चुका है, ये रेपिटिशन है, मैं इससे गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ था, मैं इस जगह पे इसी पहले तरह भी हम बैठी थी। 3-4 लोग बैठे हुए थे, सेम ऐसे ही हाँ, कपड़े थे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी हालांकि बात ऐसा की कुछ थी। नहीं होता, ऐसे ही। हालांकि हवा ऐसा कुछ नहीं चलती होता। है तो वो नॉस्टैल्जिया सा होता है। हाँ, तो इसको समझाने के लिए मैं अक्सर ऐसे कहती हूँ कि ऐसा है कि जैसे ना ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जब दो वायर्स मिलती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो उसी तरह जब दो मेमोरीज, पास्ट की कोई एक मेमोरी और अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन चल रही है, जब वो शॉर्ट सर्किट इसका करते हैं हल तो क्या ब्रेन है? कंफ्यूज हो जाता है। हाल क्या है इसका? इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, आपको ऐसे थोड़ी देर के लिए फील होता है, लेकिन यू इसे नो enjoy इट्स करना नॉट चाहिए। ट्रू। हाँ। तो अच्छा, जहाँ तक फॉल्स मेमोरी की आप बात करी थी, तो फॉल्स मेमोरी का ये होता है कि ना ब्रेन आपके ऊपर ट्रिक्स खेलता है। आपको ऐसा लगता है कि जी ये मेरे इस एक्सपीरियंस का पार्ट है, हालांकि वो नहीं होते, ठीक है। ओह। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई देखिए, कभी लोग ना स्टोरी सुनाते हुए एकदम कह रहे होते हैं, मैं वहाँ गया, मेरी ग्रीन कलर की बाइक थी, तो फिर मैंने उस पे ऐसे हॉर्न बजाया, फिर मैंने पूरी स्टोरी सुनाते जी। हैं, हालांकि उसमें से बहुत सारी चीजें नहीं हुई होंगी। Exactly, सुनने वाली ठीक है, सही बात है। और उसके साथ ही कोई बैठा होगा तो कहेगा नहीं यार, मैं इसका बचपन का दोस्त, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अपने पास से, ठीक है, ऐड इन करा। और फिर बाजू का ऐसा होता है कि वो इतनी दफा उस स्टोरी को रिपीट करते हैं ना कि वो समझते हैं यही सच है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, ऐसा और होता है। स्टोरी को इस तरह से बना के सुना रहे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि ये सही कह रहा है, मतलब ये ऐसे ही सीक्वेंस वो कहते हैं ना और कि वो हमारी ब्रेन मेड स्टोरी एक। हाँ, वो ट्रिक्स हैं, हमारे ब्रेन के बहुत ट्रिक्स। दफा ऐसा होता है कि आप कहते हो कि मैंने डोर बंद किया था, ठीक है, अब मैंने लॉक किया था, लेकिन वो आपने लॉक नहीं किया होता, लेकिन आपको कोई फॉल्स मेमोरी आ रही होती है कि मैं गया, मैंने लॉक किया हुआ है। ऐसा मेरे साथ क्योंकि आप अक्सर होता है। अक्सर लॉक करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में किया था, नहीं किया था, अच्छा देख लूं, दोबारा देख लूं, फिर वो ना एक शख्स आ जाता है, वहम सा हो जाता है कि अच्छा देख ही लूं तो अच्छा है, पता नहीं किया था कि नहीं किया था। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं इसकी मेमोरी की, तो एक मज़े की बात ये भी है कि कलर्स जो है ना, कलर्स बहुत अच्छा आपकी मेमोरी को जो है स्टोर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दे वर्क एज अ लेबल। जैसे अगर आपको बचपन की कोई बात याद हो, तो मेरा पहला स्कूल बैग रेड कलर का था, मेरी पहली साइकिल जो है वो ब्लू कलर की थी, मेरा फेवरेट ड्रेस पिंक कलर का था। तो इस कलर्स से ना बहुत सारी मेमोरीज आप याद रखते हो। फिर हमने उस दिन बात की थी स्लीप की भी। अच्छा, स्लीप से भी आपको हैरत होगी ये जान के कि आपको स्लीप से भी बहुत अच्छी तरह से आप रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 20 सेकंड्स हैं, कंक्लूडिंग लाइन अपने इस टॉपिक इंक्लूडिंग लाइन आपको ये बता दें कि किन किन चीज़ों से आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो आपकी मेमोरी जो है फ्लेवोनॉइड से अच्छी हो सकती है, जो कि डार्क चॉकलेट में होते हैं, बेरीज से हो सकती है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और वॉलनट से हो सकती है, आलमंड से हो सकती है। वेरी गुड Very मैक्स, good. बहुत ज़बरदस्त रिसर्च आप लेके आई अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए। तो सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे लगी, जिसमें आसान है, खाने पीने से भी बेहतर है, वो ये है कि आप मोबाइल पर ज़्यादा ना ध्यान दें, आप अपनी दिमाग पर ध्यान बिल्कुल, दें दिमाग पर और ध्यान। खुद सोचें, खुद चीज़ों को लिखें, खुद याद रखें।